हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नाम्ने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणि विचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है हमारे आज के हरे हरे कृष्णा प्रभु कृष्णा जी, प्रभु दंडवत जी। प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु। दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु प्रभु जी, जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। आज हम लोग दूसरा दिन है हमारा इस जो हमने 9 अध्याय में क्या क्या सीखा है, सारा चीज को एक बार रिवीजन आप लोग करना चाहिए। तो कल हमने ममता माता जी, प्रीति माता जी, उषा माता जी ने शेयर किया है। तो आज बाकी लोग बताइएगा। और कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा, क्योंकि मैं कल बताया ना कि हम लोग कितना सीख रहे हैं, इसलिए नोट्स बना के रखेंगे ना, बहुत फायदा होता है। और क्या होता है कि हम लोग सुनते हैं, सुनते समय लगेगा कि हमको समझ में आ रहा है। बाद में हम बाद में कोई पूछेगा क्या सुना, फिर भूल जाते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि हम लोग सुने और थोड़ा तो नोट्स बनाना चाहिए। नोट्स नहीं बना पा रहे तो 2 बार सुन लेना चाहिए बाद में रिकॉर्डिंग, ताकि वो याद रहेगा। इसलिए और ऐसा एटलीस्ट बोलेंगे एक दो लोग को और अच्छे से समझ में आ जाएगा, और अच्छे से हमको मेमोरी में फिट हो जाएगा। क्योंकि यही चीज, जो चीज हम लोग अच्छे से बार बार सुनते हैं, हमारे मेमोरी में फिट हो जाएगा, और जब जरूरत है वो काम में आएगा। याद ही नहीं होगा तो काम कैसे आएगा? पहले याद आना चाहिए ना। अभी आप किचन में गए, आपको कुकिंग करना याद रहना चाहिए ना, अभी क्या कुकिंग करना है। उधर जाने के बाद भूल गए कि आपको सब्जी कैसे बनाना, तो फिर मुश्किल हो जाएगा आपको। अरे, मैं तो मैं तो बनाने के लिए आया था, लेकिन मैं भूल गया कि बनाएंगे कैसे अभी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें भी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमें सीखना चाहिए। तो सीखने के बाद उसको अप्लाई कैसे करना, सब कुछ पहले याद तो रहना चाहिए ना, अप्लाई कहाँ करेंगे। तो हाँ। तो आज और कौन बताना चाहेंगे? कल बताए फिर से भी बता सकते हैं, लेकिन पहले जो नहीं बताए उनके लिए चांस। प्रतिभा माता जी, रीता माता जी, सभी को बोलना चाहिए। चलो हम आज रीता माता जी शुरू करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत अरे, प्रणाम। धन्यवाद। प्रथम अध्याय, सैन्य निरीक्षण। आपका वीडियो ऑफ है माता जी। ओके। पहले अध्याय में अर्जुन को मानसिक स्थिति दर्शाया गया है। हाँ। इस अध्याय में अर्जुन इस दुनिया को किस प्रकार देख रहे हैं, उसी प्रकार से हम लोग भी इस दुनिया को देखते हैं। इस दुनिया में बहुत दुख है, बहुत समस्या है। अर्जुन के भी दुख से समस्या आया था, उनको भी सामना करना पड़ा। और हमारी जो गलत धारणा है कि मैं कौन हूँ, वो हमारी भौतिक चेतना से है। हम लोग को बाहर निकालना चाहिए इससे। बाहर निकालना बहुत दर्दनाक है, मुश्किल है इस संसार से। इसमें 3 हैं विषय हैं कि धृतराष्ट्र और दुर्योधन और अर्जुन। धृतराष्ट्र के आसक्ति था, उनको धृतराष्ट्र के डर था आसक्ति, और दुर्योधन के डर था कि हम जीतूंगा कि हारूंगा। और अर्जुन को डर था अपने परिवार को खोने का। इसमें धृतराष्ट्र के मनोदशा को दर्शाया गया है
कि धृतराष्ट्र तो वो भौतिक रूप से भी अंधे थे, आध्यात्मिक रूप से भी अंधे थे। वो चाहते थे कि युद्ध हो जाए, क्योंकि उनका पूरा विश्वास था कि उनके बच्चे जीतेंगे। और वे धर्म के पालन नहीं करते, फिर भी लेकिन उनके अंदर बहुत कुटिलता था। और दुर्योधन आसुरी स्वभाव के था। और भगवत गीता का 5 मूल विषय है, इसमें बताया गया है। ईश्वर जो भगवान के बारे में बताता है, जीव हमारे बारे में, प्रकृति भौतिक प्रकृति, और फिर कर्म काल। जीव और प्रकृति के बीच में जो होता है वह कर्म होता है। फिर उसके बाद काल जो सब कुछ चलाती है। काल के रूप में भगवान दुनिया में प्रकट होते हैं। ये प्रभुपाद जी का जो भगवत गीता ये यथा रूप में क्यों कहा गया है, क्योंकि प्रभुपाद जी आचार्यों के परंपरा में आकर उन्होंने भगवत गीता का ज्ञान दिए और सुने भी थे। वही ज्ञान हम लोग को बताए। वो परम ब्रह्म ज्ञान जो भगवान कृष्ण ने दिए थे, वो प्रभुपाद जी दिए। जो हम गुरु से सुनते हैं हमें वैसा ही बताना चाहिए। यही मेरे परंपरा में है। अपरंपरा वाले लोग से सुनना चाहिए। प्रभुपाद जी का गीता इसलिए ये यथारूप है। भगवत गीता सुनने से हम लोगों के हृदय में परिवर्तन हो सकता है और अपने को उद्धार कर सकते हैं। फिर दूसरा अध्याय में इसको प्रभुपाद जी गीता के सार बोले हैं। और इस श्लोक में 1 से 10 तक गुरु परंपरा के बारे में बताया गया है। इसमें अर्जुन विचलित हो जाते हैं और भगवान के शरणागत हो जाते हैं। 1 से 10 तक, 30 तक, 11 से 30 तक सांख्य योग भगवान बताते हैं। और 31 में कर्म कांड बताते हैं। और 31 में कि मैं भगवान बताते हैं कि आपको इस प्रकार जीना है कि आप शरीर नहीं आत्मा हैं। शरीर के इस्तेमाल करके ही काम करना है, लेकिन हम आत्मा हैं। 39 में बुद्धि योग, इसे निष्काम कर्म भी कहते हैं। तो इसमें बताते हैं कि तुम सुख दुख हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध करो। ऐसा करने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा। भगवान बताते हैं कि मैं बुद्धि योग बता रहा हूँ, इसे सुनो। ये निष्काम कर्म से तुम करोगे तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। इस तरह कार्य करेगे तो फायदा ही फायदा है। फिर तीसरे अध्याय में भगवान कर्म योग बता रहे हैं। भगवान तीसरे अध्याय में बताते हैं कि जो जो समझता है भौतिक जगत दुखालय है, वो निष्काम कर्म करके आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए कर्म करता है। वो भगवान कृष्ण के लिए कार्य करता है। इसमें दो कर्म बताए हैं, सकाम कर्म और निष्काम कर्म। सकाम कर्म वो है जो शास्त्र के अनुसार और अपने बड़ा अनुसार के अनुसार कार्य करते हैं और उसका फल भोगने की इच्छा रखते हैं। वो भौतिक जगत अपने सुख के लिए कर्म करते हैं। निष्काम कर्म कर वो है जो अपने इंद्रियों को करने से, निष्काम कर्म करने से अपने इंद्रियों को बस में कर सकते हैं और अपनी इच्छाएं से छुटकारा पा सकते हैं। निष्काम करने के बाद ज्ञान योग कर सकते हैं, इसमें संन्यास ले सकते हैं और सब उसकी इच्छा समाप्त हो जाती है। इसमें वेदों में जगों का विधान दिया हुआ है और वेद साक्षात पर ब्रह्मा भगवान कृष्ण ने दिए हैं। जो इन जगों का संपन्न करता है वह एक तरह से भगवान के आदेशों का पालन करता है। जग भोक्ता हमेशा भगवान विष्णु ही हैं। सभी देवता भगवान के शरीर के विभिन्न अंग के समान हैं। जो भगवान की सेवा में कार्यरत है, संसार की व्यवस्था इन देवताओं द्वारा संभाली जाती है। अतः वेदों में वर्णित देवताओं को लक्षित करके यज्ञ किए जाते हैं, क्योंकि यह देवता भगवान के ही सेवक हैं और भगवान के अंगों के समान हैं। यज्ञ भगवान विष्णु का ही आराधना होता है। यह प्रत्यक्ष कृष्ण भावना मृत व्यक्ति है, उसका अभ्यास है। जब कोई इन जगहों में दक्षता प्राप्त कर लेता है वह अवश्य कृष्ण भावना मृत बन जाता है। निष्काम कर्म के मतलब यह है कि जग रूप में कार्य करना। और जग में भगवान बोले कि जो चीज आपके पास आ रहा है उसमें से देवता को अर्पण कीजिए, फिर अपने लीजिए, तो आपको पाप नहीं लगेगा।
और अहंकारी और मोहग्रस्त व्यक्ति स्वयं को कर्ता मानता है। वह यह नहीं जानता कि सब कुछ भगवान के अधीन है और सारे कार्य प्रकृति द्वारा ही संपन्न होता है। वह हर कार्य को स्वतंत्र रूप से अपने श्रेय लेना चाहता है। और भगवान 342 में बता रहे हैं कि हे भगवान, अर्जुन को बताते हैं कि विषय वस्तुओं और जड़ पदार्थों से ऊपर इंद्रियां होती है। इन इंद्रियों को मन से नियंत्रित किया जा सकता है, इसलिए मन इंद्रियां से भी ऊपर होता है। मन को नियंत्रित बुद्धि से किया जा सकता है, इसलिए मन से ऊपर बुद्धि और बुद्धि से ऊपर आत्मा है। आत्मा से ऊपर परमात्मा है, इसलिए आत्मा को मन, बुद्धि और इंद्रियों से ऊपर जानकर आध्यात्मिक बुद्धि से मन को नियंत्रित करना चाहिए। मन को कृष्ण भावनामृत में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी शत्रु को जीतना चाहिए। कर्म योग और भक्ति पूर्वक कर्म में भक्ति पूर्वक कर्म श्रेष्ठ है। बिना भक्ति के केवल कर्म त्याग से जीवों का हृदय शुद्ध नहीं हो सकता। भक्ति पूर्वक कर्म करके व्यक्ति का हृदय आसानी से शुद्ध हो जाता है। भक्ति पूर्वक कर्म करने से यह व्यक्ति कर्म बंधन से हमेशा मुक्त हो जाता है। नित्य सन्यासी वह व्यक्ति है जिसने कर्म फलों को त्याग दिया है, जिसके आसक्ति नहीं है। वह व्यक्ति न तो कर्म फलों की इच्छा करता है और न ही कर्म फलों से घृणा करता है। ऐसा व्यक्ति समस्त द्वंद्वों से मुक्त होता है। भगवान श्री कृष्ण के मतानुसार सर्वश्रेष्ठ योगी एक भक्ति योगी है। भगवान कहते हैं कि जो अत्यंत श्रद्धा पूर्वक उनके परायण है, जो हमेशा उनके बारे में ही सोचता है, उनका भजन करता है, वह योग में उनसे परम अंतरंग रूप से युक्त होता है। ऐसा व्यक्ति एक भक्ति योगी है और भगवान उसे सर्वश्रेष्ठ योगी मानते हैं। 13 में भगवान बता रहे हैं कि भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वो भगवान को भोग लगा कर ही खाते हैं। जो लोग अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं, वह केवल पाप खाते हैं। भगवान बोल रहे हैं, हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कार्य नियत नहीं है, लेकिन न मुझे किसी वस्तु की अवस्था है, तो भी मैं नियत कार्य करता रहता हूँ। दुनिया के उदाहरण के लिए, जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होने के कारण स्वयं को कर्ता मान बैठता है, जबकि सारे कर्म प्रकृति द्वारा संपन्न होती है। अध्याय 4, इसमें दिव्य ज्ञान के बारे में बताया गया है। इसमें भगवान ने कहे कि हे अर्जुन, मैंने सूर्यदेव विवस्वान को दिया, विवस्वान ने मनुष्यों को पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। ये विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा आता है। ये दिव्य रस को अर्जुन समझ सकते थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिए, क्योंकि वो भगवान की सखा, भक्त और शिष्य भी थे। उनके अंदर ईर्ष्या द्वेष भी नहीं था, वो भगवान के प्रति प्रेम करते थे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृज भयम्। हे भरतवंशी, जब जब जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ, भक्तों के उद्धार करने के लिए, दुष्टों को विनाश करने तथा धर्म को फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। हे अर्जुन, जे मेरे अविभार तथा कर्मों को दिव्य प्रकृति को जानता है और शरीर त्यागने के पश्चात वह पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होकर मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। और भक्ति योग वो है जो भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है, जो सेवा भाव दोनों होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए। भगवान के बारे में मन, कर्म, वचन निस्वार्थ से सेवा करना चाहिए। उसे उस किसी भी परिस्थिति में हो, उसे भगवान की सेवा करना चाहिए। भगवान बोलते हैं कि जिस भाव से लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुसार मैं उन्हें फल देता हूँ। और 5 में भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन द्वारा कर्म एवं संबंधित प्रश्न तथा भगवान द्वारा दिया गया उत्तर। 3 अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया कि एक ज्ञानी के लिए कोई कर्म नहीं होता। 4 अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया कि सारे जगहों का परिवासन ज्ञान में होता है, किंतु 4 अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को सलाह दी कि वह पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर उठकर युद्ध करें। अतः हे अर्जुन, भगवान से प्रश्न करते हैं कि क्या ऐसा व्यक्ति जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया और ज्ञान योग शुरू करने का अधिकारी हो गया है, उसे निष्काम कर्म या भक्तिमय कर्म करना चाहिए
या उसे कर्म संन्यास ले लेना चाहिए। तो ये भगवान से पूछते हैं अर्जुन कि क्या श्रेष्ठ है इसमें, सभी प्रकार से कर्म त्याग देना या पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर कर्म करना। तो अर्जुन के इस प्रश्न के उत्तर में भगवान कहते हैं कि मुक्ति के लिए कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म योग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। कर्म योग का अभ्यास ज्ञान योग से आसान है। पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर किए गए कर्म वास्तविक ज्ञान को बढ़ाने वाला है। संन्यास में नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। यदि संन्यास लेने के पश्चात उसकी चेतना कभी दूषित हो गई तो हृदय के शुद्धिकरण के लिए केवल निष्काम कर्म योग ही एकमात्र रास्ता है। परंतु एक बार कर्म संन्यास लेने के पश्चात कोई कर्म योग फिर से शुरू नहीं कर पाएगा, क्योंकि समाज ऐसे व्यक्ति को स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए कर्म योग सुरक्षित है। कर्म योग आसानी से संपन्न होता है और यह सुरक्षित भी है। इसलिए भगवान कहते हैं कि कर्म योग सन्यासी से श्रेष्ठ है। फिर भगवान बोलते हैं कि जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और मन तथा इंद्रियों को बस में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सब लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी कभी नहीं बंधता। एक प्रबुद्ध कर्म योगी ऐसा दिखता है, ऐसा सुनता है, जो स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंदर में सदैव यही जानता रहता है कि वह वास्तव में कुछ भी नहीं करता है। वो बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त है और इन सबों में श्रेष्ठ है। फिर 6वां अध्याय में योगी के बारे में बताया गया है कि योगी लोग कैसे ध्यान करते हैं, वो करते हैं कि मन को फिर एकत्रित करते हैं, अपने मन को बस में करते हैं। अतः अर्जुन बोल रहे हैं कि मन चंचल और अस्थिर है, इसे कैसे हठीला इतना बलवान है। यदि मन को कंट्रोल करना है तो बुद्धि को मन से नियंत्रण करना चाहिए, किंतु मन इतना प्रबल तथा हठी है कि इसे अपनी बुद्धि से भी जीत पाना कठिन होता है। वायु को बस में करना अत्यंत कठिन है, तो मन को भी वायु की तुलना की जाती है, तो मन को रोक पाना और भी कठिन होता है। मन को बस में करने के लिए उपयुक्त अभ्यास और विरक्ति जरूरी है, भगवान की भक्ति जरूरी है। भगवान के हरे कृष्णा महामंत्र हमेशा करना चाहिए, कृष्ण भावनामृत के अभ्यास करना चाहिए। इस अभ्यास से मनुष्य भगवान की नवधा भक्ति का आचरण करता है। ऐसे भक्ति से प्रथम अंग है कृष्ण के विषय में श्रवण करना। कृष्ण के विषय में जितना अधिक श्रवण किया जाएगा उतना ही मनुष्य उन वस्तुओं के प्रति अनासक्त होता है। जो मन को कृष्ण से दूर ले जाने वाली चीज है उसको त्याग देना चाहिए, जो कृष्ण को संबंध में है उसे ग्रहण करना चाहिए। कृष्ण भावना भावित होना योगी का सर्वोच्च अवस्था है। इस एक भक्ति योगी नवधा भक्ति का अभ्यास करता है। वह भगवान के बारे में श्रवण करता है, वह श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है, वह उनके गुणों से पूर्णतः अभीग रहता है। ऐसे योगी भगवान कृष्ण के नाम, रूप, गुण और लीलाओं का कीर्तन करता है। ऐसा योगी एक परमाणु गुरु का पूरी श्रद्धा से शरण ग्रहण करता है और भौतिक इच्छा से रहित होकर भगवान की सेवा में लगा रहता है। उसका मन परमेश्वर कृष्ण में लीन रहता है। फिर 7वां अध्याय में भगवान बता रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण अध्याय, बिना अर्जुन के प्रश्न पूछे ही भगवान इस अध्याय को शुरू कर देते हैं। दूसरे अध्याय में भगवान आत्मज्ञान और सांख्यवाद दिए पर उसे साक्षात्कार करने के लिए कर्म योग या निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग बताए हैं। 7वें अध्याय में भगवान के बारे में बताया गया है और 7 और 12 में भक्ति योग के बारे में बता रहे हैं, 7 अध्याय से 12 अध्याय तक। इसमें पहला श्लोक में भगवान ने कहे, हे पृथापुर, अब सुनो, तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योग अभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतः संशय रहित जान सकते हो। ये सही प्रामाणिक व्यक्ति से सुनना चाहिए और भगवान के बारे में अतः मनुष्य को कृष्ण से या कृष्ण के भक्त से सुनना चाहिए।
फिर भगवान चौथा में बता रहे हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार के जो मेरा भिन्न अपरा प्रकृतियां हैं, ये भगवान की शक्ति हैं। और दूसरी है अर्जुन, जो मेरी एक और अन्य पराशक्ति है, वो अंतरंगा शक्ति जो जोग माया से है, वो उन जीवों से युक्त है। इसे भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों को जो विदोहन कर रहे हैं। परमेश्वर कृष्ण ही एकमात्र नियंता हैं और सारे जीव उन्हीं के द्वारा नियंत्रित होते हैं। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। भगवान बोल रहे हैं, हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, का प्रकाश हूँ, चंद्रमा का प्रकाश हूँ। वैदिक मंत्रों में जो ओंकार है, आकाश में ध्वनि है, वो सब मैं हूँ। सामर्थ्य में सबका, मनुष्य का सामर्थ्य हूँ। तो भगवान के जो पहला बारिश होता है, उसको अग्नि, उसको मैंने जो सुगंध निकलती है, वो भी भगवान बोल रहे हैं कि मैं हूँ। और जो फूल का सुगंध है, पृथ्वी, सब अग्नि, वायु, जो हवा बहता, सब भगवान, बारिश, सबको मैंने अपना गुण सब बता रहे हैं कि मैं ही हूँ उसमें। और भगवान बोल रहे हैं, हे पृथ्वी, यह जान लो कि सारे समस्त जीव का आदि और बीज भी मैं ही हूँ। मैं बलवानों का बल हूँ, कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। भगवान बोल रहे हैं, तुम जानो, मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। मैं सब कुछ, ये तीनों गुणों के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझे अविनाशी के रूप में जानता है। भगवान बोल रहे हैं कि प्रकृति के 3 गुणों वाली मेरी दैवी शक्ति को पार करना बहुत कठिन है, किंतु जो मेरे शरण में आ जाता है उसको पार हो जाता है। फिर सातवें भगवान में भगवान 3 चीज बताए हैं कि प्रकृति के बारे में या जीव के संबंध के, तीनों संबंध के बारे में बताए हैं कि उनका संबंध क्या है, मैंने संबंध है। चलो, भगवान अपना संबंध प्रकृति से कर लिए हैं। ये सभी उन्हीं की शक्ति है। एक वस्तु है, जैसे कार है, आप उदाहरण दिए थे, कार है, तो कार भी भगवान की शक्ति है। जो चलाने वाला चालक है, ड्राइवर, वो भी भगवान की ही शक्ति है। तो हर जीव भगवान की पराशक्ति है, जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के दोहन शोषण करते रहते हैं। हमें प्रकृति के कंट्रोल करने को कोशिश, हम लोग प्रकृति को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। 15 श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्य में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, वो आसुरों को, नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं। ऐसे दुष्ट मेरी शरण में ग्रहण नहीं करते। तो ये 4 प्रकार के लोग हैं जो भगवान के शरण में नहीं आते। मूढ़, दुष्कृति, नराधम, माया पहत ज्ञान, दुष्कृति, आसुरम भाव माश्रिता। ये जो 4 प्रकार के लोग हैं, वो भगवान के शरण में आते हैं। आर्त, जिज्ञासु, अर्थाती तथा ज्ञानी। ये अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों के कारण जानकर भी मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। भगवान बोल रहे हैं कि जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वो लोग देवताओं के शरण में जाते हैं और अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा और विशेष ध्यान देते हैं। आज भी भगवान बोल रहे हैं, भगवत प्राप्ति, अधिभूत भौतिक प्रकृति, अधिदेव देवता, अधि एक परमात्मा। फिर 5वां में अंत काले समामे में इसमें कलवेरम बता रही। तो इसमें है, भगवान ने इस श्लोक के ये अर्थ है कि भगवान ने गीता के आधार 5वें श्लोक में कहे हैं कि जो भी मनुष्य मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है, वह उनके स्वभाव को प्राप्त करता है, अर्थात वह भगवान के धाम में एक आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करता है। या मृत्यु के समय में जैसा जैसा भाव रहता है, आदमी उस से शरीर पाता है। भगवान इसमें ये बताए हैं। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि भगवान के रूप में हमेशा उनका स्मरण करना चाहिए। ऐसा करने से मृत्यु अंत समय में कृष्ण का स्मरण हो जाता है और वह भगवान के धाम प्राप्त करता है। महामंत्र हरे कृष्णा का जप करने से कृष्ण की स्मृति हो आती है, याद आती है, रहती है। भगवान के नाम के जप तथा श्रवण के अभ्यास से मनुष्य के कान, जीभ अथवा मन व्यस्त रहते हैं। इस ध्यान का अभ्यास अत्यंत करना चाहिए। भक्त हरे कृष्ण का जप करके अपनी पूजा के लक्ष्य परमेश्वर के, उनके किसी भी
किसी भी रूप में मैंने नारायण कृष्ण राम आदि के निरंतर चिंतन कर सकता है। ऐसा करने से वह शुद्ध हो जाता है और निरंतर जप करते रहने से जीवन के अंत में वह भगवत धाम को जाता है। हरे कृष्णा का जप द्वारा मनुष्य का मन परमेश्वर में स्थिर हो जाता है। फिर 9वां अध्याय में भगवान बोल रहे हैं, हाँ ये इस अध्याय को पहले तीसरा श्लोक में बोले हैं 8 के, कि हमें यह समझना चाहिए कि भगवान इस सारे जगत के देवताओं के सारे यज्ञ विधि विधान के समस्त सारे लोगों के अनेक भोक्ता हैं, उनके सारे नियामक हैं। जब हम ये जानते हैं तो मृत्यु के समय हमको कौन याद आएगा? भगवान कृष्ण याद आएंगे ना। जब हम ये समझेंगे तो हमें भगवान को अपनी स्वामी मानेंगे। तो मेरे स्वामी ही बस इतना याद करते ही हम भगवान को मृत्यु के समय याद कर सकते हैं। हम इस स्थिति में इसलिए हैं क्योंकि हम अज्ञान में हैं। हमें स्थिति से छुटकारा चाहिए तो ज्ञान चाहिए, और वो ज्ञान भक्तों से मिलता है, प्रभुपाद के बुक से मिलेगा। बस हम अज्ञान के कारण गलत करते हैं। जब हमें ज्ञान मिलता है फिर हम सही तरह से जीना शुरू करते हैं। फिर परम गुरु ज्ञान, इस 9वां अध्याय के परम गुरु ज्ञान बोला गया है। इसमें भगवान की मन की बातें बताई गई है जो हम लोग जानने के प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उनसे प्रेम करना ही और उनके बारे में जानना सुनना ही जरूरी है। यह ज्ञान सभी विद्याओं का राजा है, इसलिए इसको गुरुतम बोला गया है। यह समस्त रहस्य का गोपनीय है। ये राज विद्या राजगुण पवित्र परम शुद्ध उत्तम है। इसमें आनंद प्राप्त किया जा सकता है। हे परंतप, जो भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। वह इस भौतिक संसार में जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहते हैं। भगवान अपने शक्ति के द्वारा जगत में व्याप्त हैं। समस्त जीव मुझ में उनमें नहीं है। इसका मतलब है कि भगवान सभी जगह हैं, लेकिन निराकार ब्रह्म के रूप में हैं और परमात्मा के रूप में सभी जीवों के हृदय में प्रकट हैं। आप साथ साथ वो अपने धाम गोलोक में भी रहते हैं अपने भक्तों की सेवा स्वीकार करने के लिए। भगवान परम सत्य का 3 रूप है, ब्रह्म परमात्मा भगवान। तो वैष्णव सिद्धांत से ही हम भगवान को प्रेम को समझ सकते हैं और कर सकते हैं। जब भगवान एक व्यक्ति के रूप में भी हैं और अचिंत्य भेद अभेदता। भेद के मतलब है कि जीव अलग है, प्रकृति अलग है, भगवान अलग है। अभेद इसलिए है कि ये भगवान की शक्ति है, जीव प्रकृति भगवान की शक्ति है, उनसे अलग है और अलग भी नहीं है। शक्ति के अनुसार देखेंगे तो भगवान अलग है, व्यक्ति के रूप में देखेंगे तो भगवान अलग है। हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत होने पर सारे प्राणी भगवान के अंदर प्रवेश करते हैं और कल्प के आरंभ होने पर भगवान अपनी शक्ति से फिर उत्पन्न करते हैं। तो जब ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है उस समय सब जीव भगवान के अंदर चले जाते हैं। जब भगवान के फिर जन्म होता है तो सब जो मनुष्य है सारा संसार फिर उनके सृष्टि करते हैं भगवान। और भगवान ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं। एक साल में जैसे 360 300 रात होती है, तो ब्रह्मा जी को एक दिन को एक कल्प कहते हैं। तो वो उनका एक दिन हम लोग को एक साल जैसे हुआ तो उनका एक दिन होता है। वो ब्रह्मा जी के मृत्यु होने पर प्रलय होता है। भगवान को कोई कर्म नहीं बांधता क्योंकि वो आसक्त नहीं है, वो भौतिक कर्मों से विरक्त रहते हैं। वो बोलते हैं कि मैं बनाता हूँ और फिर नष्ट कर देता हूँ, मुझे कोई आसक्ति नहीं है। वो सोचते नहीं कि क्यों उन्हें धन परिवार। ये जो भौतिकवादी लोग हैं वो ऐसा नहीं सोचते। वो सोचते हैं कि मेरा परिवार है इसलिए वो आसक्त रहते हैं, मेरा धन है परिवार है मेरे बच्चे हैं इसलिए वो कि मेरे बच्चे को बच्चे होंगे इसलिए वो धन इकट्ठा करते रहते हैं, मकान पर मकान बनाते रहते हैं। और भगवान का रूप उसे मूर्ख लोग नहीं जान पाते हैं। और भगवान कहते हैं कि जो पितरों को दिए जाने वाला तर्पण है, औषधि है, दीप मैंने धौनी है, मंत्र जो घी अग्नि जो आहुति में डालने वाला, ये सब मैं ही हूँ। मैं इस ब्रह्मांड का पिता माता आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ये जानने जो शुद्धि करता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। भगवान ही सब कुछ है।
अब मेरा लक्ष्य भी वही है, पालन करता है, स्वामी है, साक्षी है, गवाह है, वो धाम है, मेरे घर में भी रहते हैं। मैं शरण स्थली अत्यंत, वो मेरा प्रिय मित्र भी है। और मैं सृष्टि तथा परलय सबका आधार बीज भी हूँ। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं ताप प्रदान करता हूँ। जब गर्मी खूब बढ़ जाती है वो भगवान ही करते हैं। जब जाड़ा खूब पड़ता है वो भगवान ही कर हैं। और जो वर्षा है वो भगवान बरसा भी सकते हैं, रोक भी सकते हैं। वो सब भगवान के हाथ में है। वो आदमी को जो जो साक्षात मृत्यु है वो भी भगवान ही करते हैं। और जो सत तथा असत है वो भी भगवान के ही का पदार्थ है, आत्मा तथा पदार्थ सब भगवान, सब मुझ में ही है, उन्हीं से सब आ रहा है। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप को निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ। और जो उनके पास है उसे रक्षा भी करती हूँ। तो भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे अनन्य भाव से भक्ति करता है मैं उसका रक्षा भी करता हूँ, मैं सब कुछ उनका जो पूरा भी करता हूँ। और भगवान कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं को श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं वे मेरी ही पूजा करते हैं, लेकिन गलत ढंग से करते हैं। जब कोई मनुष्य वृक्ष की जड़ों में पानी न डालकर उसकी पत्तियों टहनियों में पानी डालता है, क्योंकि उसे पूरा ज्ञान नहीं है कि वो केवल जड़ में पानी डालेगा तो पत्ता को पानी मिल जाएगा, तो यह नियम को ठीक ढंग से पालन नहीं करता। इसी प्रकार जैसे खाना खाना है तो कोई नाक में खिलाए, हाथ से मुंह में खिलाए। अगर हाथ से खाएगा तो पेट में जाएगा, इधर उधर खिलाएगा तो थोड़ी ना जाएगा। वही भगवान बोल रहे हैं। भगवान बताते हैं कि मैं ही समस्त जगहों का एकमात्र भोक्ता हूँ और स्वामी हूँ। जो लोग मेरे दिव्य स्वभाव को नहीं जानते उनका पतन हो जाता है। फिर भगवान बोल रहे हैं कि जो जिसका जिसका पूजा करता है उसके बीच वो जन्म लेता है। जैसे जो देवता के पूजा करेगा देवता के लोक में जाएगा, पितर के पूजा करेगा पितर के लोक में, भूत प्रेत के करेगा उपासना उसके बीच में जाएगा। तो जो भक्त लोग हैं, जो भक्ति करेंगे, जो हरे कृष्णा महामंत्र के हमेशा जप करेंगे, तो भगवान का गीता सुनेंगे, श्रवण करेंगे, तो वो भगवत धाम जाएंगे। फिर भगवान बोलते हैं कि जो मुझे प्रेम से पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या परियच्छति तदहम भक्ति उपहतसानी प्रेत तात्मना। यदि कोई प्रेम से तथा भक्ति से मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भगवान के पास सब कुछ है, भगवान कृष्ण के पास कोई कमी नहीं है, न भोजन के, न वस्त्र, न कपड़ा, न धन के। फिर भी वो प्रेम पूर्वक जो 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 उनको भक्ति से, भक्ति भाव से, श्रद्धा से अर्पण करता है वो पूरी तरह से ले लेते हैं। इसे भगवान के प्रति समर्पण भाव से जाना चाहिए, अपने को पूरा समर्पण भगवान को कर देना चाहिए। भगवान कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो या जो कुछ खाते हो पीते हो या दान देते हो, वो तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करके करो। और भगवान कहते हैं कि न तो मैं किसी के से द्वेष करता हूँ न किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। भगवान सबके साथ बराबर रहते हैं, सबके समभाव रहते हैं। लेकिन जो भी मेरा भक्ति पूर्वक सेवा करता है मैं उसके साथ हमेशा रहता हूँ, वो मेरा मित्र है और उसके साथ मैं हमेशा रहता हूँ। भगवान कहते हैं हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का विनाश कभी नहीं होता। तो फिर भगवान बोल रहे हैं मन मना भव मधु, तो माता जी में नमस्कार करो। भगवान बोलते हैं कि अपने मन को मेरे नित मेरे चिंतन में लगाओ, मेरी भक्ति करो, मेरा भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। तो भगवान की भक्ति, श्रवण कीर्तन, नवधा भक्ति कथा, भगवान के भक्ति गुरु परंपरा में और भक्तों से, उनके भक्तों से भक्तों के परम सुनना चाहिए। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। बहुत टाइम डेली में हरे कृष्ण। आपने आधा घंटा क्लास लिया होते हम सभी के लिए। बहुत आपने, ये तीनों का नोट्स नहीं है ना मतलब इसमें आप क्या तीनों का नोट्स लिया क्या आपने? अब म्यूट हो गए हरे आप कृष्ण म्यूट। तो नहीं जी, तीनों का नहीं है प्रभु जी। तीनों का बहुत थोड़ा सा, मैं खाली एक वो ली हूँ बस, वही करम बंधन वाला बस। अब सब मैं अपने खुद बनाई हूँ। बहुत अच्छा और बना माता जी।
सभी लोग का हाँ इंस्पिरेशन। इतना बड़ा नोट्स बनाया आपने। तीनों का यही है कि वो भगवान, वो प्रभुपाद जी बोलते हैं परीक्षा वाला में थोड़ा सा बोली ना, बस वही है 8वां वाला, बस और कुछ नहीं। अच्छा। 8 वाला बस, हाँ बस अरे थोड़ा सा, तुम बस 2 लाइन। पूरा A1 से लेके 9 तक तुम पूरा अच्छा से बता दिए और समझ गए हम लोग। और हाँ। 9th के तो आज बत बनाई हूँ। 9th के रात में 3 दिन से मैं जग 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 के बना रही हूँ। अच्छा, तो जी आप बहुत अच्छा सीख रहे हैं। और हम सोचे हैं कि हर अध्याय के बाद हम थोड़ा रखेंगे, ऐसा सभी लोग थोड़ा थोड़ा बता सकते हैं तो सभी सीख जाएंगे। पूरा एक साथ 9 अध्याय बनना मतलब आपको रात रात तक जागना पड़ रहा है। हमारा हर अध्याय के बाद रिवीजन रखेंगे और सभी को बोलेंगे अभी आप बता दीजिए 2-2 पॉइंट, 3-3 पॉइंट, इस प्रकार से सभी को फायदा हो जाएगा। प्रभु जी हरे मैं कृष्ण। नोट सब लिखी थी आपके बोला हुआ लिखी थी सब। उसी हाँ। में से छाट छाट के फिर वो की, कम की, और वो की, छाट छाट के और तीनों का माता जिद जी वो नहीं है। रिकॉर्डिंग भी आप सुनते हैं ना, 2-2 बार हो जाता है। माता जी लेक्चर का रिकॉर्डिंग भी बैठ के सुन लेते हैं हर रोज 2 बार हाँ हो अभी जाता थोड़ा बिजी बिजी हो गई थी ना, तो मैं जैसे मुगल सराय चली गई थी, हम बैंगलोर, भैया बीमार थे, तो मैं नहीं सुन पाई थी। लेकिन फिर यहाँ आने के बाद मैं हमेशा, मेरा हमेशा चलता ही रहता है, खाना बनाते, बर्तन धोते, मैंने हमेशा, मेरा कुछ ना कथा सुनता चलता रहता है, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी जो 2 दिन पढ़ी ना प्रभु जी, वो ज्यादातर दिमाग में आ गया मुझे। इतना है। मेहनत से पढ़ा गया ना, इतना ध्यान से, तो मैंने याद नहीं हुआ, लेकिन लिखने में ही मैंने ज्यादातर दिमाग में आ गया कि हाँ ऐसा है। चलो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा तीनों है। तो अपना इंग्लिश में बनाती हैं सब, हिंदी में कहाँ, उनका तो भागवतम पूरा रखा है, लेकिन इंग्लिश में तो बस थोड़ा सा वही रह गया था, तो वही 8 वाला, तो वही मैं बोल दी बस, थोड़ा सा, बस 8। चलो तीनों। चलो, अच्छा है। हाँ ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। आशा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद। अध्याय 1 में प्रभु जी आप समझाए हैं कि अर्जुन की मानसिकता को दर्शाया गया है कि अर्जुन किस तरह से युद्ध करने के लिए, तो जो नहीं करने के लिए। पूरा समरी मत दीजिए माता जी, आपको जो बहुत इंस्पिरेशन पॉइंट है उतना ही बता दीजिए। जी प्रभु जी, चलिए आप फिर। आप सभी लोग रीता माता जैसा बोलेंगे तो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए भी, सभी के लिए। जी नहीं, उतना नहीं है हरे प्रभु जी, उतना हरे मैंने कृष्णा बनाया भी प्रभु नहीं है। जी। प्रभु जी, हाँ भाभी बहुत अच्छा बोली है इस बार। हाँ, लास्ट टाइम 2 मिनट बोला था रीता माता जी हाँ, ने। इस बार इतना अच्छा बोली कि मैं तो सोच रही हूँ कि मैं उन्हीं का नोट्स ले लूं। मेरा सब कुछ, मैं बेंगलोर में आ गई हूँ प्रभु जी, और सब कुछ मेरा इलाहाबाद में है। अब मैं 2 दिन से ही क्लास कर रही हूँ, लेकिन भाभी भाभी जो बोली है, मैं कह रही हूँ कि मुझको व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं उसी को पढ़ के बोलूंगी। उसमें दादा जी, आप क्लास में अटेंड करते हैं तो आप क्वेश्चन पूछते हैं, आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे मतलब मैं समझता हूँ कि आप क्लास ऐसे लगा के कुछ नहीं और कर प्रभु रहे जी, हैं। इधर मैं 22 जुलाई से क्या, मैं 10-15 जून से ही मैं डिस्टर्ब चल रही हूँ, इधर उधर उधर, और मेरा क्लास एकदम भूल गया है। और भाभी अभी बोली है तो उनका अच्छा लगा, बहुत अच्छा बोली। पिछली बार नहीं बोल पाई थी। हाँ वही, हाँ, इस बार इस बार बहुत अच्छा बहुत अच्छा बोली। बोले, सही बताया। हाँ हाँ, बहुत अच्छा बोली। अब मैं कह रही हूँ कि उसमें उन्होंने टीनू का भी थोड़ा मदद लिया है, तो मेरे को व्हाट्सएप कर। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। लेकिन आप माता जी क्लास में आते हैं ना, जरूर क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान से सुनते हैं ना, आपको बहुत क्वेश्चन आते हैं। हाँ आप तो प्रभु जी, क्वेश्चन मैं नहीं आ रहे हैं मतलब मैं समझता हूँ कि आप ध्यान से बैठ के सुन नहीं रहे हैं। नहीं नहीं, मैं सुनिए नहीं, अटेंड नहीं कर पा रही हूँ। हाँ। मैं सैटरडे से, दरअसल प्रभु जी मैं लैपटॉप पे क्लास करती हूँ, मुझे मोबाइल में नहीं समझ में आता। अभी आ जाइए माता जी, थोड़ा सीरियसली आपका सब। हाँ, तो अब ये मैं जूम मोबाइल पे डाउनलोड बेटे से करवाई हूँ, और मोबाइल पे सुन रही हूँ। ठीक है ठीक है। हाँ, अब ये सब सब अब वहाँ इलाहाबाद में है प्रभु जी, फिर मैं अच्छे से करके सबसे लास्ट में मैं बताऊंगी। ठीक अभी है आशा ठीक है माता जी का सुन लीजिए। हरे ठीक कृष्णा है। प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। चलिए आशा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सारे माता जी, आपको बीच में हमने रोक दिया। अब स्टार्ट कोई कीजिए। बात नहीं प्रभु जी।
अध्याय 8 का मैं श्लोक 5 बता रही हूँ प्रभु जी, जिसमें भगवान ने बोला है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। एक मिनट प्रभु जी। यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। इसमें भगवान ने बताया है कि अगर जीवन के अंत में हम लोग शरीर त्यागते समय भगवान का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करते हैं, तब हम लोग भगवत धाम जा सकते हैं। तो जीवन के अंत में हम लोग भगवान का स्मरण तभी कर सकते हैं जब हमने पूरे जीवन में अपने भगवान का नाम हर समय लिया है, उनका स्मरण हर समय किया है। इसलिए हमें अपने जीवन में भगवान का नाम को हर समय लेना चाहिए और हर समय उनके स्मरण में रहना चाहिए, तभी हमें अंत समय में भगवान याद आएंगे, वरना ऐसे भगवान याद नहीं आते हैं। और इसके बाद श्लोक 8 का अध्याय 8 का श्लोक 14 है, जिसमें भगवान ने अनन्य चेता सतत यो मां स्मृति नित्य तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। इसमें भगवान ने कहा है कि जिसने अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण किया है, मैं उसके लिए सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। तो इसमें ऐसा है प्रभु जी कि जैसे हम लोग अपने मंदिर में बहुत सारे देवी देवताओं का मतलब फोटो या मूर्ति लगाए रहते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण के ऊपर ही आश्रित होना चाहिए, क्योंकि जो भी हम देवी देवता से भी मांगते हैं वो अल्टीमेटली हमें कृष्ण भगवान से ही मिलता है, क्योंकि सिर्फ वही है जो कि सब कुछ चला रहे हैं। तो हमें पूर्णतः भगवान के आश्रित होना चाहिए। और इसमें भगवान ने वही कहा है कि जैसे हम लोग मतलब हर समय हमें भगवान के स्मरण में रहना चाहिए। जैसे हम लोग अभी क्लास करते हैं, घंटा रोज भागवत का रोज करते हैं ये क्लास, और जब करते हैं तो वो रोज करते हैं, इसी तरह से हमें नित्य उनका स्मरण रोज करना चाहिए। इस श्लोक में ये बताया है उन्होंने। और एक है श्लोक 15, जिसमें बताया है मामु पेत्य पुनर्जन्म दुखालियम दुखालियम शाश्वतम नापनुवंती महात्मा न संसिधि परमाम गता। इसमें बताया है कि जो भक्ति योगी हैं, जो मुझे प्राप्त करके कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। इसमें भगवान हमें ये समझाना चाहते हैं कि भौतिक जगत जो है वो दुखालय है और अशाश्वत है। जिसने इस जगत को बनाया है वही हमें कह रहे हैं कि ये जगत जो है दुखालयम है और अशाश्वत है, फिर भी हम इसको समझ नहीं पाते हैं। तो इसमें भगवान यही कहना चाहते हैं कि हम आत्मा है और हम आनंद कहाँ से प्राप्त करना चाहते हैं, तो जड़ वस्तु से। लेकिन ये संभव नहीं है, क्योंकि आत्मा जो है वो तभी आनंद प्राप्त कर सकता है जब वो परमात्मा से मिलेगा, मतलब जब वो उसको परमात्मा के मतलब सानिध्य में रहेंगे, तब उसे आनंद प्राप्त हो सकता है। जैसे इसे कैसे समझेंगे कि जैसे एक प्यासा है, उसको अगर एक बूंद पानी दे दिया जाए तो उसे आनंद नहीं मिल सकता। तो उसे आनंद के लिए उसे मतलब अच्छे से पानी पूरा मिलना चाहिए, तब वो आनंदित होगा। उसी तरह से आत्मा को हमेशा आनंद तब मिलेगा जब वो परमात्मा के सानिध्य में रहेगा। तो भगवान ने यही कहा, आनंद मतलब रखने पे वो आनंद ढूंढ ढूंढ लेता है, लेकिन भगवान ऐसा नहीं चाहते हैं कि इसमें हम ये जो स्थिति है ये स्थिति है, इसलिए भगवान नहीं चाहते हैं कि हम इसमें अपना आनंद ढूंढें। इसके बाद अध्याय 9 में है नंबर 22, श्लोक नंबर 22 में भगवान ने कहा है, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इसमें भगवान ने कहा है, जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं पूरा करता हूँ, और जो उनके पास है उसका हूँ। तो इसमें भगवान ने हमें ये समझाया कि किस तरह से हमें भगवान पे आश्रित होना चाहिए। जैसे इसमें हम लोग द्रौपदी से सीख सकते हैं कि किस तरह द्रौपदी ने भगवान के ऊपर विश्वास को अपना बनाए रखा। जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो उसने से पहले भीष्म की मदद मांगा, द्रोणाचार्य से मदद मांगा, धृतराष्ट्र से, सबसे उसने अपने 5 पतियों से सबसे मांगा कि कोई मेरी मदद करे, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। तो उनको फिर ये समझ में आया कि सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण ही है
जो कि मेरी मदद कर सकते हैं, और वो उनको पुकारती हैं तो भगवान चले आते हैं। इसमें भगवान ये बतला रहे हैं, मतलब पहले वो सबसे मदद मांगती है तब भगवान नहीं आते हैं, लेकिन जब वो पूर्णतः सब कुछ छोड़कर भगवान पे आश्रित हो जाती हैं तब भगवान उनको आते हैं और साड़ी के रूप में आकर उनकी रक्षा करते हैं। तो भगवान ये बताते हैं कि पूर्णतः जब तक हम लोग उन पे आश्रित नहीं होते हैं तब तक वो नहीं मिलने वाले हैं। और एक है सबसे लास्ट है नाइन्थ का 34 श्लोक। मनमना भव मद्भक्तो मदाजी माम नमस्कुरु मामे वैशिषि युक्तम आत्मानम परायणम। जिसमें भगवान ने साफ कहा है कि मेरी पूजा करो, मेरी मेरी नित्य चिंतन में रहो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो। इस तरह से भगवान ने कहा है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरी शरण में रहकर मेरे नाम को लेकर आप भगवत धाम को आ सकते हैं, मुझे प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही बनाया है प्रभु जी मैंने। चलो बहुत अच्छा बनाया, मतलब थैंक मैं यू खुश प्रभु हो जी। गया। आपने इतना अच्छा श्लोक के साथ आपने समझाया, और अच्छा अच्छा मेन मेन पॉइंट आपने उसको कैच किया। मैं ऐसा ही चाहता हूँ कि सारे लोग जो हर अध्याय का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे समझे, और अच्छे से अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। तो आशा मत जी बहुत अच्छे भक्त हैं, और सारे परिवार को भी भक्त बना रही हैं दूर दूर तक। नहीं हो रहा बहुत है प्रभु जी, अभी नहीं बन रहे हैं लोग। बनेंगे माता जी, आपके वजह से बन जाएंगे। आप इतना सिंसियरली पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। चलो बहुत अच्छा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। निशा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। एक छोटी सी कोशिश की है मैंने प्रभु जी। कुछ अगर बोलने में कुछ करने में अगर गलती हो तो माफी चाहती हूँ। नहीं नहीं माता जी, बोलिए बोलिए। तबीयत भी ठीक नहीं है, मेरी बुखार है, तो थोड़ी सी एक जो मुझे पसंद है वो मेरा छोटा सा एक बनाया मैंने। अगर कुछ गलती हो तो मुझे बता देना प्रभु जी। बहुत अच्छा रहेगा माता जी, आप चिंता मत कीजिए, बताइए। इतनी डरी हुई हूँ प्रभु जी मैं। पता नहीं अच्छा होगा नहीं होगा बोल के। हम कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं ना माता जी, वो अच्छा ही है। हाँ जी, जो हाँ भी जी, कृष्ण का करिए। गुणगान करते हैं, हम हाँ सभी लोग जी, कृष्ण का गुणगान सुनना चाहते हैं। तो हाँ जी, कोई भी बता रहे हैं कृष्ण का ही चल रहा है, तो सभी के लिए सभी लोग हाँ, खुश हो जाते हैं उसके बाद। हाँ। मैंने कर्म योग अध्ययन 3 थर्ड का लिखा हुआ है प्रभु जी। हाँ। कर्म तो हर पल हर समय हम सब करते हैं, ऐसा कोई क्षण संभव नहीं है जब हम कर्म किए बिना रह सके। कुछ कर्म झूठ और फरेब से भरे हैं और होते कुछ कर्तव्य के लिए किए जाते हैं। तो फिर ऐसा कौन से कर्म है जो हमारे लक्ष्य तक ले जाएंगे? अर्जुन पूछते हैं, जनार्दन यदि आपके कर्म के मुकाबले योग बेहतर लगता है तो ये केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? जो कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए क्यों कहते हैं? अतः वो तो अर्जुन से ले ही रहे हैं, तो अपनों को मारने के लिए भयंकर युद्ध में कृष्ण उन्हें क्यों लगा रहे हैं? हमारे मन में आते रहते हैं कि हम कर्म ही क्यों करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन का कर्म का महत्व बताते हैं। कर्म कर्म करते हुए कर्म के परिणामों को, कर्म फलों के प्रति कोई लगाव या इच्छाओं के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि आप आत्मा 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 से ही संतुष्ट रहे। प्रकृति के प्रति खुद ब खुद कर्म करती है, आत्मा नहीं करती। लेकिन अहंकार वश मनुष्य से अपने आप को कर्ता समझने लगता है। हमारा शत्रु और कोई नहीं बल्कि हमारी ही इच्छा और क्रोध है। इसीलिए इन दोनों पर निरंतर करना आवश्यक है। अर्जुन केशव से कहते हैं कि हे माधव, आप समझते हैं कि बुद्धि के मार्ग से अधिक
बुद्धि के मार्ग से अधिक है, तो आप मुझे भयंकर कर्म करने को, भयंकर युद्ध लड़ने को क्यों कहते हो? ऐसी बातें मन को भयभीत कर रहे हैं। लेकिन मुझे निश्चित तौर से एक बात बता दो कि जिसे करने से मेरी अधिक से अधिक अच्छा भलाई हो। श्री कृष्ण जवाब देते हैं, सुन पात, इस दुनिया के आरंभ में मैंने मुक्ति के दो मार्ग बताते हैं। चिंतन करने वालों और गहरी सोच करने वालों के लिए मार्ग बताया है, कर्म वालों के लिए मार्ग बताया है। कर्म से सिर्फ बचने से, तो कर्म को ना करने से कोई ऐसे व्यक्ति से मुक्ति पा नहीं सकता। कर्म को त्याग से कभी सिद्धि मिल सकती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इन दोनों पर निरंतर करना आवश्यक है। और प्रभु जी अध्याय 9 में एक श्लोक 23 में थोड़ा सा अच्छा लगा मेरे को श्लोक। तो मुझे यह श्लोक बहुत पसंद आया, क्योंकि ऐसी पूजाएं हम आए दिन देखते रहते हैं। मैं स्वयं इसका हिस्सा थी, लेकिन गुरु गौरव के आशीर्वाद और राधा कृष्ण की दया के कारण मैंने इसे सीखा है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं वे कम बुद्धिमान हैं। देवताओं की पूजा वैसे भी प्रक्षोभ रूप से उन तक पहुंच रही है। शील प्रभुपाद द्वारा दिया गया एक बहुत अच्छा उदाहरण एक पेड़ को पानी देने का है। जो व्यक्ति पेड़ की जड़ को नहीं बल्कि केवल पत्तों को सींचता है, वह मूर्ख कहलाता है। यदि हम वृक्ष की जड़ में जल डालते हैं तो संपूर्ण वृक्ष का पोषण होता है। हम करोड़ों देवताओं की पूजा नहीं कर सकते। यदि हम जानबूझकर या अनजाने में केवल कुछ देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन हम केवल कृष्ण में पूर्ण विश्वास रखते हुए उनकी प्रार्थना करते हैं, तो सभी देवताएं प्रसन्न हो जाते हैं। अविधि पूर्वक, दूसरे शब्दों में, कृष्ण देवताओं की आवश्यकता पूजा को मंजूरी नहीं देते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी। नहीं नहीं माता जी, अच्छा है। अभी क्या करना चाहिए माता जी, आपने क्या किया, भगवत गीता लेके उससे आपने बनाया। अभी आप जब भी क्लास सुनते हैं आप नोट्स बनाइए, और नोट्स से आप नोट्स में पॉइंट लिखना चाहिए। अभी फिर हर महीने, ऐसे हम हर महीने नहीं, हर अध्याय के समाप्त में हम जब करते हैं तो आप लोग क्या करना चाहिए, आपने नोट्स में जो लिखा है उसके आधार पर आपको प्रेजेंटेशन देना चाहिए। आपने बहुत अच्छा मेहनत किया, अच्छा बताया आपने, अच्छा किया। लेकिन मेरा इच्छा है कि आप सब लोग नोट्स बनाएं, और मैं नोट्स में ना कनेक्शन बताता हूँ, ये श्लोक क्यों बताया भगवान ने, इस अध्याय का इस इतने सारे विभाग हैं, और एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन का जो कनेक्शन है, ये सारा चीज मैं क्लास में बताता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा सीख लें। क्या होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, शास्त्र युक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शास्त्र युक्ति। शास्त्र युक्ति मतलब, अभी कोई पूछेगा भगवान ने तीसरा अध्याय क्यों बताया दूसरे के बाद, कर्मयोग ही क्यों बताना चाहिए तीसरा अध्याय में, ज्ञान योग भी बता सकते थे, भक्ति योग भी बता सकते थे, तीसरा अध्याय में कर्मयोग ही क्यों बताया। और कोई पूछ सकता है सातवें अध्याय से क्यों भक्ति योग शुरू किया, लास्ट में भी शुरू कर सकते थे। 7, 8, 9, 10, 11, 12 ही क्यों भक्ति योग है, उसके बाद ज्ञान योग है। तो क्यों ऐसा बताया भगवान ने, क्या उनके उसके पीछे उनका क्या उद्देश्य है बताने का, उस उद्देश्य को जानने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा तो भगवान का श्लोक पढ़ के अनुवाद तो एक लेवल है ही, आप लोग क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। और मैं चाहता हूं कि आप बहुत, जो डिवोटिस जो नोट्स बना के नोट से बोलते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं चाहता हूं कि आप नोट्स एटलीस्ट 3-4 बार सुन के आपको युक्ति समझना चाहिए कि थोड़ा बहुत इनिशियली मुश्किल लगेगा, बाद में एक बार समझ गए तो कोई भी आपको फिर हिला नहीं सकता। भक्ति में हम लोग इतने स्ट्रांग हो जाएंगे, शास्त्र के आधार पर हम खड़े रहेंगे, हमारा भक्ति शास्त्र के आधार पर होगा। नहीं हमारे प्रभु जी बोले हैं, वो प्रभु जी बोले हैं, इसलिए हम आज कर रहे हैं, नहीं। हमको कोई पूछेगा भक्ति क्यों कर रहे हैं, तो हम भगवत गीता के आधार पर बोलेंगे, देखो इस श्लोक में भगवान ने बताया देवताओं का पूजा नहीं। आपने अभी बताया ना देवताओं का पूजा नहीं, तो आपने कैसे बताया, शास्त्र के आधार पर बताया है।
तो ये चाहिए कि हम शास्त्र के आधार पर खड़ा होना चाहिए, किसी के भरोसे पे नहीं। सारे लोग कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे तो लोग सोचेंगे हम अच्छे नहीं है, सिंसियर नहीं है, तो हम भी कर लेंगे थोड़ा बहुत। नहीं, ऐसा नहीं। किसी और के बल पे नहीं करना चाहिए, हम शास्त्र के बल पे करना चाहिए। इसको शास्त्र युक्ति, शास्त्र श्रद्धा बोलते हैं। तो आपने अभी जो देवताओं के बारे में बताया, बहुत अच्छा बताया। तो यही चाहते हैं, लेकिन साथ साथ मैं और भी चाहता हूं कि आप कभी नेक्स्ट नोट्स बनाएंगे तो लेक्चर फिर से सुन के नोट्स बनाइए, नहीं हुआ तो उसमें से कुछ ना कुछ तो आपको लग जाएगा, हाँ ये सही है, ये याद रखना चाहिए, युक्ति याद रखना चाहिए, कनेक्शन याद रखना चाहिए। अरे नींद में भी आपको उठा के बोलेंगे 7वें अध्याय क्या है, तो पूरा उसमें से 3-4 पॉइंट तो ऐसे ही बोल देंगे हम लोग, ऐसा होना चाहिए। ठीक है। तो अच्छा बताया आपने, जो देवताओं का वर्शिप है श्लोकों के साथ, तो ऐसा ही होना चाहिए। और लेकिन पूरा भगवत गीता ऐसा होना चाहिए हमारा। अभी और कोई बताना चाहेंगे? 7 बज गया, ऐसा तो कोई बताने का नहीं, तो फिर हम लोग अ, कल अंजू माता जी का ले लेंगे, फिर उसके बाद फिर 10वां अध्याय शुरू करेंगे। अंजू माता जी का प्रभु जी लास्ट में लीजिएगा। हाँ अभी हाँ, लेक्चर लास्ट का में अभी शुरू सभी में हो गया, कोई बता नहीं रहा अभी। नहीं बोल रहा है। प्रतिभा माता जी बताएंगी, प्रभु जी कल बताएंगी, लग रहा है वो भी हाँ कल ही हाँ, बताएगी। ठीक हाँ। है। फिर कल और प्रतिभा शिवानी माता जी और अंजू माता जी, और कौन बचा है? दुर्गा माता जी, आप शिवानी कुछ माता जी बताना बची चाहेंगे? हैं। शिवानी माता जी भी हैं अभी तो। शिवानी हाँ माता जी हैं। हाँ, दुर्गा माता जी आप कुछ बताना चाहेंगे? कल बोलूंगी मैं। ठीक आज है माता जी। आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है कल माता जी, बोलूंगी। ठीक है। तो अच्छा है माता जी, निशा माता जी, दीदी आपने अपना भी दो नोट्स तीन भेज अच्छा दिए। पॉइंट बोला, शास्त्र के अनुसार से ऐसे होना चाहिए। हाँ। दीदी अपना नोट्स हाँ, आप थैंक यू प्रभु व्हाट्सएप जी, करिए। थैंक यू प्रभु जी। हाँ, हरे लेक्चर सुनो, लेक्चर लेक्चर में सब आ जाएगा। आज प्रभु कृष्ण। जी भेजेंगे रिकॉर्डिंग। अंजू दी सब लेक्चर से ही कर रहे हैं। नहीं नहीं, मेरा लेक्चर प्रभु जी अभी भेजेंगे प्ले लिस्ट में ना, तो वो आ जाएगा, आप सब आ फोटो खींच के जाएगा। भेज सकते हैं माता जी व्हाट्सएप में ना, फोटो खींचेंगे तो व्हाट्सएप में चले जाएगा। हाँ, वो मैं भेजती हूँ, लेकिन रिकॉर्डिंग सुनने से ज्यादा याद होता है। हाँ, वो सही बताया उन्होंने, रिकॉर्डिंग सुनने से हम लिखते हैं ना, ज्यादा याद आएगा, हम देख हाँ, के बोलने से ज्यादा नहीं दि, याद आएगा। दि, दिमाग में ज्यादा घुसता हम्म। तो हरे मैं कृष्ण। चाहता हूँ सभी लोग अच्छा प्रयास कर रहे हैं, आप अच्छा प्रयास कीजिए, अच्छे से हरे समझने कृष्ण। का प्रयास कीजिए। है। प्रभु जी आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं, इतना अच्छा समझाते हैं, सब आप ही का है। उसमें बस मैं थोड़ी सी सुनने मेहनत वाला की हूँ चाहिए और ना माता जी, पढ़ाने के लिए मैं बिना कोई सुन रहे तो कैसे लायक पढ़। हूँ कि मैं बोल सकूं और समझ सकूं, तो भगवान की थोड़ी बहुत कृपा कर रहे हैं, न तो मैं तो बोल ही नहीं पाती हूँ में। लिखा हुआ नहीं बोल पाती, वो तो भगवान की कृपा है कि मैं बोल पाई, और आपके आशीर्वाद से, प्रभुपाद जी के। शिवानी माता जी, आप कल बोलने वाले हैं? प्रभु जी कोशिश करूंगी आपके आशीर्वाद से। ठीक है माता जी, बोलेंगे तो हम सबको अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। परम पवित्र आपकी नाम आशा में प्रभु, आप बोलना उतरने की चाहेंगे? कोशिश करूंगी मैं। ठीक 25 है। लोग प्रभु जी क्लास में हैं, लेकिन अभी तो वनिता माता जी भी हैं। हाँ, वनिता माता जी बोलने वाली थी, उन्होंने बोला था कल, आज नहीं आई वो, कल आएंगे तो उनको बोलता हूँ मैं फोन करके, उनको कल अच्छा, बोलने के आज लिए। नहीं आई। पिछले हाँ, बार 25। निर्मला माता जी बहुत अच्छा से नोट्स बनाई थी, पूरी हाँ नोट्स हाँ बनाई। हाँ तो निर्मला माता जी नहीं है। हाँ हैं। हाँ, निर्मल। ठीक है, हम अभी इधर समाप्त करेंगे। सभी लोग हरे कृष्ण महामंत्र 3 बार बोलिए, सीता माता जी के भाई के लिए। हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, कृष्णा हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे हरे राम, राम, हरे हरे, हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, राम,
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा